हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं राहुल गौतम आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट बिन्स पे, जहां पे मिलती है आपको 100% फ्री एजुकेशन। केजी से लगा के क्लास 12 तक के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क होते हैं। सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आपको मिलता है स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल होते हैं। राइट, तो आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं अभी कि सर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट होता है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट होता है। ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी हो सकता है और एज पर कैश बुक भी हो सकता है। अच्छा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कब होगा? जब सर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिले। और पासबुक का ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब पासबुक का आपको डेबिट बैलेंस मिल जाए। ठीक है, हम पढ़ते आए हैं ना कि सर पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस। कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस और पासबुक में डेबिट मतलब माइनस और पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस। ये हम पढ़ते हुए आए हैं। और एक रूल और हम पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं एक ही रूल को। हम देखो, क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो जाए, हमने रूल चेंज नहीं किया अभी तक। जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक, हम 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज 20 और 21 करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन में हमने रूल नहीं चेंज किया। रूल क्या है कि सर नीचे जो बैलेंस होता है वो कैश बुक का हो या पासबुक को, हम हमेशा उसकी बात ही सुनते जाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई ना? प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे, जाके एक बार सारे वीडियोस को चेक करके आ जाओ। नहीं देखा है तो देख लिया तो वेरी गुड, आ जाओ आज के क्वेश्चंस और सॉल्व करवा देता हूं आपके लिए। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है हमारे पास, कोई बात नहीं है सर। ओवरड्राफ्ट बैलेंस सोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कैसे हो जाता है? सर बैंक हमें फैसिलिटी देता है। बैंक हमें क्या देता है? फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है? कि आप अपने अकाउंट को ओवरड्रॉ कर सकते हो, जितने पैसे आपके अकाउंट में नहीं उससे ज्यादा विथड्रॉ कर सकते हो। सभी को देता है क्या? नहीं, बैंक के रेपुटेटेड कस्टमर को देता है, जिनकी अच्छी क्रेडिट होती है, जिनका बैंक के साथ व्यवहार अच्छा होता है। बैंक के साथ व्यवहार ये नहीं कि जाके मैनेजर को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हो आप, ऐसा व्यवहार नहीं। बैंक का आपका ट्रांजेक्शन अच्छा होता है, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं जाते हैं, आप जब भी लोन लेते हो बैंक से टाइम पे पैसे वापस कर देते हो। इसको हम बोलते हैं बैंकिंग व्यवहार। ठीक है, तो बैंक के साथ व्यवहार अच्छा है तो फिर बैंक मैनेजर जो है वो आपको ओवरड्रॉ करने की फैसिलिटी दे सकता है। राइट, चलो, इसलिए आपका अकाउंट जो है वो ओवरड्रॉ हो सकता है। राइट, चलिए, तो अब हमें बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2017। विवेक भाई का नेगेटिव बैलेंस था 45,000 एज पर कैश बुक। तो स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव एज पर कैश बुक, नीचे कौन? पासबुक। किसकी सुनेंगे? पासबुक की सुनेंगे। बना लें एक फॉर्मेट छोटा सा। चलो, तो फॉर्मेट में क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, एक बॉक्स बनाते हैं सर, और उस बॉक्स में हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं, अमाउंट और एक और अमाउंट के लिए ही बनाते हैं हम। राइट, नीचे आपका जाता है बैलेंस एज पर, अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे बैलेंस हमें आ जाएगा एज पर पासबुक। और ये क्या बना लिया आपने? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। तो मैं एक फॉर्मेट और कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं आज के वीडियो में, तो हम एक और फॉर्मेट जो है वो इसी का कॉपी कर लेंगे। चलिए, अब मेरे पास तो ये सुविधा है कि मैं कॉपी कर सकता हूं, लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा आपकी कॉपी में। राइट, चलो, तो मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी थी। और बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है जी? विवेक भाई साहब की बुक में हम बना रहे हैं। चलो, इन द बुक्स ऑफ विवेक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपके पास? क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट? सर स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस।
और क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव बैलेंस। मैंने हमेशा आपको एक ही चीज सिखाई है कि आप ना रूल मत चेंज करो, बैलेंस नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, पॉजिटिव है तो उसको ब्रैकेट में मत डालो, रूल्स हमेशा एक जैसे रखो। क्या होता, कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका तरीका होता है दूसरा कि ना इसको आप पॉजिटिव बैलेंस प्लस लिख दो, फिर रूल चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या मतलब रूल चेंज करने का, बार बार रूल एक ही रखो, आप माइनस प्लस करते जाओ ना, जैसा बैलेंस लिखा वैसा लिख दो, ठीक है। तो चलो नीचे क्या जाएगा हमारे पास, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब नीचे पासबुक है तो इसकी सुनते जाना, कैशबुक से चालू किया तो पासबुक के बैलेंस पे आप पहुंच जाओगे, राइट। चलो क्या क्या गड़बड़ियां हुई वो भी देख लेंगे एक बार। अच्छा, दो ऐसे आप बना लेते हैं, एक ऐड का बना लेते हैं और एक लेस। ये बाइफरकेशन क्लियर कट होता है ना, अब मैं एक ऐड करूं एक लेस करूं, इससे बेहतर है कि भाई बना लो, एक ऐड का बना लो, एक लेस का बना लो, मतलब कि एडिशन और डिलीशन दोनों बना लेते हैं। चलो, तो पहला ट्रांजेक्शन गिवन है कि पोस्ट डेटेड चेक था ₹5000, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। अच्छा, डिस्काउंटेड का मतलब क्या था कि सर एक कस्टमर आया हमारे पास, हमने उससे पैसे मांगे, भाई पैसे दे दे आज। उसने बोला आज पैसे तो नहीं हूं, मैं 1 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। मैंने बोला क्या गारंटी 1 महीने बाद पैसे दे दोगे तुम, अगर नहीं आए दोबारा, नहीं दिए तो क्या। उसने बोला ये पकड़ो 5000 रुपए का चेक, लेकिन डेट आज की नहीं डालता, मैं 1 महीने बाद की डेट डाल देता हूं। तो हो गया पोस्ट डेटेड चेक। अब मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं गया दौड़ा दौड़ा अपनी बैंक के पास कि बैंक भाई मुझे 5000 की जरूरत है आज, तुम ये चेक रख लो मेरा, जो कि 1 महीने बाद जो है ना मेरे सामने वाला बंदा आपको पेमेंट कर देगा, इस चेक के बिहाफ पे मुझे कुछ पैसे दे दो। बैंक ने बोला ठीक है, ये पोस्ट डेटेड चेक हमारे पास जमा कर दो, पैसा आएगा तो हम इसको ले लेंगे, हमारे अकाउंट में लेंगे, आज आप पैसे लेके चले जाओ। तो बैंक पूरा 5000 नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट काट लेगा क्योंकि 1 महीने पहले दे रहा है। मान लेते हैं 4500 दे दिए, 500 रुपए का डिस्काउंट काट लिया, डन। ये हो गई डिस्काउंटिंग। अब जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे कस्टमर फैल गया, बोला सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब वो जो चेक रखा था बैंक के पास वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बैंक ने बोला देखो भाई मुझे नहीं मतलब, तुमने 1 महीने का बोला था, तुम्हारे कस्टमर ने दिया, मेरी गलती नहीं है, मैं तो तुम्हारे अकाउंट में उठा के डेबिट कर दूंगा। मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। और हमें किसकी बात सुननी है, बैंक की बात सुननी है ना, पासबुक नीचे है ना, तो आप भी माइनस कर दीजिए सर, राइट। देखो है ना, डेबिटेड इन दी पासबुक, उनने तो हमारे अकाउंट से उड़ा दिए पैसे, तो आप भी उड़ा दो। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड अमाउंटिंग टू ₹5000। चलिए सर आपने भी उड़ा दिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। अच्छा, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस हो गया है, और नीचे कौन है, पासबुक, तो आपको करना तो आपको भी प्लस है। हुआ क्या, हमारा एक इन्वेस्टमेंट था, उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने डायरेक्टली इंटरेस्ट हमें मिल गया, इनकम हो गई बेसिकली, तो आपके खाते में ऐड हो गया, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं हुई अभी। कैशबुक में जब एडवाइस आएगा, जब पता चलेगा, स्टेटमेंट लेंगे या सामने वाला हमें एडवाइस करेगा कि भाई हमने आपका इंटरेस्ट जमा करा दिया, तब हम कैशबुक में रिकॉर्डिंग करते। तो चलो ठीक है, अगर बैंक में प्लस हो चुका है तो कैशबुक तुम भी प्लस कर दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड, कितने से प्लस कर दोगे, 1500 से प्लस भी कर दिया, राइट। चलिए सर ये भी कर दिया आपने। नेक्स्ट क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, विवेक भाई ने 7500 के चेक जो है बैंक में जमा कर दिए, मतलब कि कैश बुक में ने प्लस कर दिया। क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो कैश बुक में अगर बैंक अकाउंट डेबिट होता मतलब प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी वो चेक क्लियर नहीं हुए हैं, पासबुक में उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो भैया कैश बुक तुमने प्लस कर दिया, पासबुक ने कुछ नहीं किया, तो माइनस कर लो जल्दी से, क्योंकि सुननी तुम्हें किसकी है, पासबुक की सुननी है। चलो, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, माइनस करेंगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट credited amounting to ₹7,500, 7,500 से, राइट। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट।
बैलेंस 1850 का बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मतलब पासबुक ने आपको माइनस कर दिया, आप भी माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट लिया होगा 1850 से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, आप भी क्या करो इसको क्रेडिट कर दो आप पासबुक में, ठीक है। बैंक डेबिट करता है हमें क्रेडिट करना पड़ता, बैंक क्रेडिट करता है हमें डेबिट करना पड़ता, राइट। चल तो इंटरेस्ट ले लिया बैंक ने, मतलब मेरे अकाउंट को माइनस कर दिया, आप भी आपके अकाउंट को माइनस कर दीजिए 1850 से। इंटरेस्ट चार्ज्ड, क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय, इंटरेस्ट कलेक्टेड नहीं, इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक on OD, that is overdraft 1850 1850। चलो सर ये भी कर दिया। अब आता है, ध्यान से देखना, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। आपने माइनस कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया, प्लस कर दो। चेक इशू किया किसने? कैश बुक ने। चेक इशू करता है, कैश बुक एंट्री क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, माइनस कर दिया। लेकिन अभी क्रेडिटर्स ने हमारे बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक से अभी पैसा माइनस नहीं हुआ, नीचे कैश पासबुक बैठा है, तो सुननी पड़ेगी पासबुक की, तो आपको करना पड़ेगा ऐड। क्या बोल के ऐड करोगे? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड, चेक issued not presented for payment 11,350। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू अ बैंक अकाउंट 12,500। प्लस हो गया बैंक में, आप भी प्लस कर लो। पासबुक की सुनते जाना, बस सिंपल है ना। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे खाते में जमा किया होगा तो हमारा खाता प्लस हो गया, आप भी प्लस कर लो भाई। आप मतलब कैश बुक, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय, क्या लिखोगे? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड by customer amounting to rupees 12,500, 12,500। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वॉज 17,500। अब कैश बुक बहुत खुश हो रहा था कि मैंने 17,500 के चेक कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन बैंक में जमा ही करना भूल गया, बैंक में जमा करना ही भूल गया। तो क्या करना चाहिए सर जी? अब देखो, आपने तो प्लस कर दिया कैश बुक, लेकिन बैंक ने कुछ नहीं किया। आपने तो प्लस कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो माइनस कर लो। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिकॉर्डेड in cash book but not sent amounting to 17,500, 17,500। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बैंक चार्ज डेबिटेड एज पर पासबुक 500, तो बैंक में डेबिट मतलब 500 माइनस, तो आप भी माइनस कर लीजिए। क्या बोल के माइनस करोगे? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ₹500। जब सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं तो मैं बोलता हूं सबको प्लस माइनस कर लो। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 12 प्लस 500 प्लस 13 14 11 प्लस 11 13 14 14 प्लस 11 इज 25 25,350। ठीक है,
इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो 0 0 अपने को करना क्या है सर जी, 2 5, एक मिनट, अपने को करना है, सीधा सीधा दिख रहा है, 10 - 3 is 7, 5 कहाँ रह गया, 10 - 5 is 5, 9 - 3 is 6, 14 - 5 is 9, 14 - 5 is 9, 3 - 2 is 1, 19650, नेगेटिव, नेगेटिव बड़ा था, पॉजिटिव छोटा था। चलो इधर 7500 500, तो ये हो जाएगा 25 + 5 30, 30,000 हो गया ना। 17 5 30,000 तो ये हो गया, और 1850 है ना, 500 0 0 0 13 1 कैरी 2, तो ये हो जाएगा 32,350, 32,350। अब दोनों माइनस माइनस हैं, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, है ना। तो पहले ब्रैकेट लगा दो, 0 5 + 5 is 10, तो 0 1 कैरी, 6 + 3 is 9, और 1 कैरी हुआ तो 10, अगेन 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी, और ये हो गया 5, 52,000। अगर आया है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट 52,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आपको करना है प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, डेफिनेटली मैं आपके डाउट का, क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब हम देखो, सिस्टम प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आसान लगने वाला है। थोड़ा सा भी गड़बड़ किया इधर उधर तो भटक जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर है। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। बना दीजिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कैशबुक ऊपर था, अब ऊपर कौन हो जाएगा, पासबुक। मैं तो हमेशा उसको ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं जो बैलेंस मुझे गिवन है। आप बोलो इसको भी कैशबुक से कर सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्यों करना, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक बना लीजिए। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड है, चेक्स इंटर्ड इन कैशबुक बट नॉट बैंक्ड है, डायरेक्टली डिपॉजिट टू अ बैंक बाय कस्टमर है। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। चलो तो फॉर्मेट है हमारे पास, हाँ जी सर है। क्या लिखा हुआ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023, और बैलेंस आपके पास है इस बार एज पर पासबुक। अगेन नेगेटिव बैलेंस है, पासबुक का डेबिट नेगेटिव होता है, अमाउंटिंग टू रुपीज 36,000। 36,000 नेगेटिव से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एंड कहां पहुंचेंगे हम सर, बैलेंस एज पर कैशबुक में पहुंच जाओगे, राइट। अब सुननी किसकी है, कैशबुक की। प्रीवियस क्वेश्चन में किसकी सुन रहे थे, पासबुक की। अब किसकी सुनोगे, कैशबुक की सुनोगे भाइयों, ठीक है। चलिए सर, तो और हम क्या बना लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं सर एडिशन, और यहां पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्शन। चलो लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में लिख दिया, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो भैया, चेक इशू कौन करता है, कैशबुक। कैशबुक ने चेक इशू किया, माइनस कर लिया, नीचे कौन है, कैशबुक, तो पासबुक तुम भी माइनस कर लो। तो माइनस कर दूं 19,700, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
चेक issued not presented for payment amounting to rupees 19,700, राइट। चलिए सर, नेक्स्ट है आपके पास चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो चेक किसने डिपॉजिट कर दिए? कैश बुक ने। किसकी सुनना है? कैश बुक की। तो तुम भी प्लस कर दो। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट credited amounting to rupees 25,000। ये क्वेश्चन तो मुझे आसान भी लग रहा है क्योंकि फिगर भी ना एकदम बढ़िया दिए हुए हैं। हाँ चलिए, ट्रांजैक्शन भी आसान दिए हैं। नेक्स्ट, चेक्स इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। कोई बात नहीं है, गलती हमारी ही ना, तो तुम भी गलती करो। कौन? पासबुक। हमने लिख ली है ना, तुम भी लिखो। क्यों? नीचे वाले की सुननी है, दादागिरी है उसकी। ये मान लो गलत करे तो भी गलत करना है आपको। वहां पे आइडियल सिचुएशन बनाने मत लग जाना एग्जाम में, गड़बड़ हो जाएगा, नंबर चले जाएंगे आपके। आप बोलो नहीं सर देखो बैंक कैश बुक की गलती है, कैश बुक ने नहीं रिकॉर्ड तो कर लिए, बैंक भेजे नहीं, तो बैंक कहां से प्लस करेगा? माइनस करो तुम। बोला ना जी, नीचे दादा होता है, दादा की सुननी है। दादा कौन है नीचे? कैश बुक। तो कैश बुक क्या बोल रहा है कि भैया चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। तो हमने तो प्लस कर लिए, कैश बुक बोलता, तुम भी प्लस करो, ठीक है। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, चेक entered in cash book not banked amounting to rupees 9,000। 9,000 से ये बैलेंस इधर आएगा। चलो नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर। अच्छा, कैश बुक मतलब कि पासबुक तुमने कर लिया प्लस, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, तो कर लीजिए माइनस। देखो सही किया उनने, लेकिन फिर भी कैश बुक की सुननी, कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड by a customer rupees 11,000। all transactions are done now, done। हाँ जी सर, सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। कर लो प्लस माइनस, 25 प्लस 9। हाँ जी, ये तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 9 36। बैलेंस ही कैंसिल हो जाएगा। कुछ अमाउंट गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने? हाँ जी, अमाउंट हमने बिल्कुल सही लिखा है सर, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया। चलो 25 प्लस 9 इज 34, सॉरी प्लस ही है ये तो। अब इसको कर लीजिए तो माइनस का 2000 और ये हो जाएगा 30,700 माइनस का माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का 32,700 और ये आएगा क्रेडिट बैलेंस। क्या आएगा? कैश बुक का क्रेडिट, नेगेटिव बैलेंस 32,700। क्वेश्चन हो जाता है डन। प्लीज स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। डन। चलिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख के आ जाना, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक देखे रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की, ठीक है। वहां जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे अभी तक के। बीआरएस तक सारे चैप्टर्स में अभी करा चुका हूं आप लोगों के लिए, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है क्या? 100% फ्री एजुकेशन। आप हमारे वीडियोस को 100% निःशुल्क रूप से देख सकते हैं।
आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और इस एजुकेशन की डिटेलिंग की जाए तो आपको मिलता है CBSE इंग्लिश मीडियम फ्रॉम KG टू क्लास 12th, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। इसके साथ ही आपको मिलता है CBSE हिंदी मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। इसके लिए हमारा हिंदी माध्यम का चैनल है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर साथ ही आपको मिलता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। ये हो गई स्टेट बोर्ड की कहानी। स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी आपके लिए निःशुल्क होते हैं। इतना ही नहीं, आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE एंड ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। आप हमारे लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि होते हैं कहां पर, यूट्यूब पर YT पे होते हैं लाइव सेशंस। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन है मैग्नेट बेंस का, वहां पर मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.magnetbens.com, वहां पर भी आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, मतलब चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे। चैप्टर वाइज भी आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्वेश्चंस के फॉर्मेट मिल जाएंगे सारे, जैसे कि आपके हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल चॉइस हो गए, असर्शन रीजन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। कोई भी टाइप का पैटर्न जो है वो हम कभी नहीं छोड़ते हैं, सारे पैटर्न्स आपके लिए कराए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो देखो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड करना है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, बढ़िया लिंक लगी हुई है, जाके नोट्स को डाउनलोड कर लो। अब हमसे जुड़ने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, यूट्यूब पे हम आपके लिए अवेलेबल हैं, फेसबुक पे आ जाओ भाई, इंस्टा पे आ जाओ, एक्स पे आ जाओ और टेलीग्राम, इन माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। राइट, वीडियो अच्छा लगा ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया है, नहीं किया है ना, पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इतनी सारी काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप ये इंफॉर्मेशन अपने भाई बहन दोस्तों सभी के साथ शेयर करते जाएं। ये 100% फ्री है, फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा। ये मैग्नेट बेंस का कमिटमेंट है। क्या बोलती जनता, कर दोगे ना लाइक सब्सक्राइब शेयर, बिल्कुल डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।